दोस्तों नमस्कार। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए जो बच्चों के दिमाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी? आइए बात करते हैं एसआईपी एकेडमी के स्टेट लेवल अबिकस कॉन्टेस्ट की, जो 20 अप्रैल 2025 को जयपुर में धूम मचाने जा रहा है। एसआईपी एकेडमी का ब्रेन डेवलपमेंट मॉडल कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह 12 देशों में 9 लाख से अधिक बच्चों के मानसिक और गणनात्मक कौशल को निखार चुका है और अब राजस्थान के नन्हे सितारे इस मंच पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार हैं। एसआईपी का अबेकस प्रोग्राम बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए एक अनोखी कसरत है। यह सिर्फ न गणित में उनकी रफ्तार बढ़ाता है बल्कि एकाग्रता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी बूस्ट करता है। यह आयोजन जो है वो जयपुर में होने वाला है, जहां राजस्थान के कोने कोने से बच्चे अपने गणनात्मक कौशल का प्रदर्शन करेंगे और एसआईपी के दिग्गजों ने इसकी घोषणा में पूरी ताकत झोंक दी है। यह कॉन्टेस्ट बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है जहां वे अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सकते हैं। सो बेसिकली अभी हम लोग स्टेट लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे राजस्थान के बच्चों के लिए, जिसके अंदर में 1500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे हैं। विभिन्न स्कूलों के और राज्यों के बच्चे यहाँ पे अभी 20 अप्रैल को ये इवेंट हो रहा है जेईसीसी में, तो वहाँ बच्चे एकत्रित होंगे और अपने पेरेंट्स के संग आएंगे और उनका ये टेस्ट रहेगा। 11 मिनट्स बच्चों को दिए जाएंगे, जिसमें 300 से ज़्यादा सवालों को वो हल करेंगे। और बेसिकली इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का पर्पस होता है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, और सिर्फ जीतना ही मकसद नहीं होता है। हम बच्चों को ये भी सिखाना चाहते हैं कि इतने बड़े कॉम्पिटिशन्स में इस लेवल पे पार्टिसिपेट करने के बाद में रोज़ की जो प्रैक्टिस वो बच्चे करते हैं उससे जो इम्प्रूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समहाउ अगर कोई बच्चे को फेलियर भी होता है इस कंपटीशन के थ्रू इस उम्र में, तो बच्चों को ये भी सीखना चाहिए हाउ टू हैंडल द फेलियर्स, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्किल नाउ इट इज़। तो उसी विचार से हम ये कंपटीशन हर साल हमारे बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। ये 6 से 12 साल के बच्चों का रहता है, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक के बच्चे ये प्रोग्राम सीखते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो ये शीट आप देख रहे हैं, ये इस तरह के सम्स बच्चों के लिए रहते हैं। ये अबैकस एक टूल एक मिनट लेके आए क्या हम लोग? टूल लेकर आए आप? रिक्वायर्ड है? नॉट ओके। सो अबैकस टूल की मदद से ये 5 मिनट उनको दिए जाते हैं जिसमें वो करते हैं। उसके बाद में बिना टूल के कुछ सवाल हल करते हैं बच्चे। 3 शीट होती है इस तरह की। 5 मिनट पहले इस शीट के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद में दोबारा ये शीट रहेगा जिसमें 3 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें बिना टूल के बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए इस तरह का एक शीट रहता है जिसके लिए फिर से 3 मिनट दिए जाते हैं। तो इन टोटल 11 मिनट में ये 300 सवाल इस तरह से बच्चों को दिए जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ते जाता है। ये 11 लेवल्स का प्रोग्राम है पूरा, और हर अलग अलग लेवल में इनको एक्सेस किया जाएगा बच्चों को। देखिए, टारगेट है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या होता है, जब बच्चे इस कोर्स में आते हैं तो वो क्लास में एक स्कोर लेते हैं अपना, है ना, 10 सवाल मैं कितनी देर में कर रहा हूँ, कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं। लेकिन जब बच्चा एक क्लास में जाता है तो उसे ये नहीं पता है कि उसकी स्टेट लेवल में क्या पोजीशन है। वो क्लास में हो सकता है सेकंड हो, लेकिन स्टेट में हो सकता है उसका 20वां स्थान हो। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चा स्टेट लेवल पे किस पोजीशन पे अबेकस के अंदर बैठा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रोग्राम किसके लिए है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आजकल के बच्चे जो हैं वो एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रील्स। तो बच्चे का क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे करता है वो अपनी कंसंट्रेशन और फोकस को लूज़ कर देता है। ये जो हमारा टूल है, अगर आपने देखा हो अबेकस का टूल, ये जो आपकी जो फिंगर्स है ना, नर्व एंडिंग इन फिंगर्स पे होती है। तो जब बच्चा इस टूल से कैलकुलेशन करना शुरू करता है, एक स्पीड पकड़ता है, जब वो कोई कैलकुलेशन कर रहा होता है, नर्व एंडिंग प्रेस होती हैं, तो उसके अंदर ब्रेन तक जो सेंसेस जा रहे होते हैं वो इम्प्रूव होते चले जाते हैं। तो उसका इम्पैक्ट आपको ये पता चलता है कि बच्चे का लिसनिंग स्किल, बच्चे के विजुअल्स, बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन, उसका फोकस, उसका रिटेंशन एंड रिकॉल। इसका क्या मतलब है रिटेंशन? बच्चा जो देख रहा है वो उसके दिमाग में छप जाएगा, और जब उसे चाहिए रिकॉल एग्ज़ाम के टाइम पे वापस वो चीज़ रिफ़्रेश होगी। तो हमारा प्रोग्राम एक सिस्टमेटिक तौर पे इस चीज़ को डेवलप करता है। तो उसका आउटपुट क्या निकलता है, अगर आप 1.5 साल बाद बच्चे को देखेंगे, जिस स्पीड से बच्चा कैलकुलेशन करेगा आप कैलकुलेटर से पकड़ नहीं सकते बच्चे को।
छोटे से बच्चे को, और 999 तक का टेबल बच्चा 1 सेकंड में आपको, आप पूछेंगे 893 इंटू 7 वो आपको आंसर करेगा, आप बोलेंगे 397 इंटू 8 वो आपको आंसर करेगा। ये जो स्पीड आती है उसका फ़र्क क्या होता है, जब बच्चा 10th 11th 12th में पहुंचता है, आपको पता है ना, जैसे ही 10th के बाद बच्चा 11th में पहुंचता है, अब उसको आता है पेपर छूट जाता है ना, स्पीड राइटिंग कराते हैं हम, हमारे बच्चे का पेपर नहीं छूटेगा। मैथ्स में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल एकेडमिक्स में बच्चा इंप्रूव होता है। और जो ये इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें आता सबको सब कुछ है, फाइट क्या होती है, कम टाइम में ज़्यादा सवाल करना। तो ये बच्चे को एकेडमिकली, और जो मैंने कुछ स्किल्स बताए, ये लाइफ टाइम स्किल्स हैं, इसमें बच्चे को इम्प्रूव करता है।